बढ़ता के जम्मू कश्मीर के आईजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी जारी की है। इस मौके पर अदाकार, फिल्म मेकर समेत बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड स्टार आमिर खान, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी इस मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार बीते एक साल से फिल्म पॉलिसी को लेकर तैयारी कर रही थी और इसके लिए जहां बॉलीवुड की नामी हस्तियों से सलाह भी ली गई है, तो वहीं मकामी अदाकार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनसे वाइड कंसल्टेशन करके पॉलिसी बनाई गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो दौर फिर से लौटेगा। 60 के दशक में राजकुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर थे या फिर बाद में यश चोपड़ा जी जैसे अनेक लोग, हजारों निर्देशक, अभिनेता केवल यहाँ आए नहीं, यहाँ दस्तखत किया उन्होंने घाटियों में, दरियाओं में। आज मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक अवसर है। यह फिल्म पॉलिसी एक माध्यम है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के उन्हीं स्वर्णिम दिनों की वापसी सुनिश्चित करनी। किनारे से कभी अंदाजे साहिल नहीं होता, ये बिजनेस कम रिश्ता ज्यादा है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। हाँ, फिल्मों में जिस तरह बदलाव आए हैं, जिस तरह से एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, उसके लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। मैं मनोज सिन्हा जी को बधाई देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ये नई फिल्म पॉलिसी उन्होंने निकाली अपनी टीम के साथ। यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जैसे राजू जी कह रहे थे, बहुत सारी सहूलतें हमें मिलेंगी, शूटिंग में हमें आसानी होगी और तो सारी टीम को मैं ऑल द वेरी बेस्ट विश करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के लोगों का। वाकई जितनी खूबसूरत जगह कश्मीर है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। इसके साथ साथ मैं बड़ा खुश हुआ ये भी सुन के कि यहाँ आप लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए फिल्म कोर्सेज और फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने का सोच रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ ऑफ कश्मीर कि वो क्रिएटिव फील्ड में आए और इस फील्ड के बारे में सीखें। और जैसा कि हम बाकी स्टेट्स में देखते हैं, गुजराती फिल्में बनती हैं, पंजाबी फिल्में बनती हैं, बंगाली फिल्में बनती हैं, तमिल तेलुगु फिल्में बनती हैं। इसी तरह हम चाहेंगे कि हम कश्मीरी फिल्म भी देखें और लगातार देखते रहें। वी वुड लाइक टू सी एन इंडस्ट्री कम आउट ऑफ जम्मू। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी लोकेशन की कमी है या हम किसी भी ढंग से दुनिया से कम है। मुझे लगता है जो दुनिया में है उतनी या उससे ज्यादा खूबसूरती इस प्रदेश में है। और आई एम सो हैप्पी कि अब ये वेबसाइट से आपने एक आसान कर दिया काम कि जाके हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ नोडल ऑफिसर्स होंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, जल्द जवाब दिया जाएगा, लोकेशंस फ्री होंगे। मुझे ये भी कहा गया कि काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह खरीदा जाएगा जो यहाँ पे होगा। तो इतनी सहूलियतें मिलेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शूटिंग्स होंगी फिर से और हम सारे लोग वापस आके यहाँ शूट करना चाहें। जी, इट्स ऑलवेज अ वेलकम स्टेप जब भी अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे फिल्में बने। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब तक हम ऑलवेज, बॉलीवुड तो है ही, हॉलीवुड से बॉलीवुड से फिल्में तो आ ही रही हैं, बन ही रही हैं, दैट्स ऑलवेज नाइस। लेकिन अगर हम लोकल फिल्म मेकर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें, उन्हें कोई फ़ायदा मिले, बिकॉज हम भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट फिल्में बनाते हैं, तो वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ हार्डशिप्स ओवर द ईयर्स। और अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए government is providing some equipments or finance or something like that, so that like people of J&K can also make films and compete with the world। जो हम फिल्में बनाते हैं वो वर्ल्ड सिनेमा की तर्ज पे बनाते हैं।